अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ फेलिंग कॉन्फिडेंस। गुज़िश्ता दिनों ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के दरमियान एक सर्वे करवाया जाता है जो कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस सर्वे है, और उसके नताइज इस बात की परेशान कुन याद दहानी करवाते हैं कि मईशत की बिगड़ती हुई हालत की वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो किस कदर परेशान हो गए। OICCI का बिज़नेस कॉन्फिडेंस पूरे मुल्क में सर्वे करवा कर कंप्यूट करवाया गया, शुमार करवाया गया, जिसके जो नताइज है वो मार्च और अप्रैल में रिकॉर्ड किए गए शुमारे से 17% से -4% तक रिकॉर्ड किए गए। OICC के सदर गियासुद्दीन खान ने इस तेज़ी से गिरते हुए ग्राउंड को शुमारे को अफसोसनाक लेकिन हैरान कुन करार नहीं दिया, और उन्होंने इन दोनों महीनों के सर्वों में होने वाले या पेश आने वाले जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, इनसे इस शुमारे के गिरने की वजह को मंसूब किया है ट्रिब्यूट। जबकि मिस्टर खान के मुताबिक मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया गया है वो बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन, जो हमारे फ्यूल हैं उसकी प्राइसेस का बढ़ जाना, करेंसी डिवैल्यूएशन और बहुत ज़्यादा करेंसी डिवैल्यूएशन यानी जो रुपया है, जो करेंसी है, उसकी कदर का गिर जाना, और उसके अलावा मानसून के सीज़न के बाद जो मुल्क के बड़े बड़े हिस्सों में सैलाब की सिचुएशन क्रिएट हुई, इन सब की वजह से उनके मुताबिक जो हमारी मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं, मोर देन हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स के जो ख्यालात हैं वो मनफी देखे गए हैं इस मामले में कि आने वाले 6 माह में उन्हें कोई भी कारोबारी बेहतरी नज़र नहीं आती, और सिर्फ 2% लोग ऐसे देखे गए हैं जो ये सोचते हैं कि आने वाले अगले 6 महीनों में कोई मुस्बत तवक्कुआत रखी जा सकती। सर्वे के नताइज से ये ज़ाहिर होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनमें कारोबारी रहनुमाओं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो अब भी कुछ नियर टर्म इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी में लाने की उम्मीद रखते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे ये सर्विसेज हैं, रिटेलर्स हैं और जो होल सेलर्स हैं, उन लोगों की तरफ से जो ख़तरात और जो खदशात देखे गए हैं उनका जो नुक्ता नज़र है वो बहुत ज़्यादा मनफी दिखाई देता है। सर्वे में जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो सैंपल कंडक्ट किए गए उनके कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से तो 33% के मुकाबले में सिर्फ 6% लोग ऐसे नज़र आए जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और इस पूरे सर्वे में 3 सबसे बड़े ऐसे चैलेंजेस को की निशानदेही की गई, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, उसके अलावा हाई टैक्सेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन, जो कि हमारे मुल्क के लिए बिगेस्ट चैलेंजेस जो हैं वो साबित हो सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद की पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो हमारी जो बिज़नेस एक्सपेंशन है और जो सरमायाकारी के मंसूबे हैं, उसके अलावा जो न्यू हेयरिंग है उनके ऊपर भी उन्हें रोकने पे गौर किया जा रहा है। बदकिस्मती से तो यही नज़र आता है कि हुकूमत या तो पहले ही उठाए गए 3 अहम खदशात को दूर करने में नाकाम रही है, या फिर जो इन लोगों ने रिलीफ फ्राहम करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई है ना, वो पॉलिसीज़ इनके इख्तियार से बाहर हैं। अगर मिसाल ली जाए तो मिसाल के तौर पे हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कुछ हालिया हफ्तों और महीनों में जो ये हाई इन्फ्लेशन रेट हम लोगों को देखने में नज़र आए हैं, हमारी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद अब इन कीमतों के उतार चढ़ाव के ऊपर काबू पाना छोड़ दिया। अब ये लोग जो हैं वो टैक्सेस लगाने पर भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रेवेन्यू की जो इख्तियारात हैं वो मईशत के बड़े पैमाने पर रीजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा महदूद हो गए। लास्ट में अगर बात की जाए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जो करेंसी डिवैल्यूएशन है वो मज़ीद देखने में आ सकती है, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है। इवन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक रफ राइड के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।